Good morning, students. In the previous lecture, we learnt about quantitative data variable, right? क्वांटिटेटिव डेटा वेरिएबल कैसा होता है? तो अनग्रुप्ड और रो डेटा होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। और फिर वो कैसा हो जाता है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाता है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में कल हम सीख चुके थे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो डिस्क्रीट वेरिएबल को हम लोग काउंटिंग वैल्यू, यानी जिसमें काउंटिंग वैल्यूज होते हैं, जो उसको काउंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको बोलते हैं? तो जिसको मेजर किया जाता है, बराबर। काउंटेबल वैल्यूज में क्या था? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड थे। फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल में मेजरिंग को किसको कर सकते थे? तो हाइट ऑफ पर्सन कर सकते थे, राइट। और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द डे, ऑन द सम डे, राइट। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये हम कल सीख चुके हैं, राइट। अब हम इस चैप्टर की सारी फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में फर्स्ट नंबर पर है रेंज ऑफ अ डेटा। रेंज ऑफ द डेटा, इट मीन्स दैट आर इज स्टैंड फॉर रेंज। R इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी हमारे जो क्वेश्चन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें से हमें किसको माइनस करना है? मिनिमम वैल्यू को। अंडरस्टैंड? उससे हमें क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट सेकंड वन, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ को हम दूसरा क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो क्लास लेंथ कैसे मिलेगा? तो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। हम जैसे सम काउंट करेंगे, जैसे इस फॉर्मूलाज का अप्लाई करेंगे, तब हम उसे ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ आपको आज लिखनी है और सिर्फ समझनी है कि इसको क्या बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो हमें क्या मिलेगा? क्लास लेंथ। अब मैं एक क्लास बताती हूँ, 10 to 20। और 10 to 20 में बीच में के डिजिट कितने हुए? 10 to 20 के डिफरेंस कितना हुआ? तो 10 हुआ। तो क्लास लेंथ उसका क्या हो गया? 10 हो गया। अंडरस्टैंड? ऐसे हम क्या फाइंड करेंगे? क्लास लेंथ। नाउ नेक्स्ट, लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास plus upper limit of previous class divide by 2, and upper boundary point is equal to upper limit of that class plus lower limit of previous class divide by 2. Understand? तो lower limit किस में यूज होती है? तो लोअर बाउंड्री पॉइंट में। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट में क्या होता है? तो लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, यानी जिस क्लास की हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी हो वो, प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास मतलब उसके आगे की क्लास की अपर लिमिट। और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या होता है? तो अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइड बाय 2। नाउ फोर्थ वन, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो वैल्यू ऑफ अपर लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिड वैल्यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। अब लोअर लिमिट कैसे फाइंड करनी है? तो मिड वैल्यू माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ। अंडरस्टैंड? और अपर लिमिट कैसे फाइंड करनी है? तो अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस 1/2 multiply by class length. So these are the formulas for these chapters. Understand? हमें यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला से सारे सम्स काउंट करने हैं। Understand? तो first of all range, then class length, then lower boundary point, upper boundary point, then mid value or mid point, then lower limit of a class, and last one upper limit of a class. ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं सही से, और फिर इसका जो फॉर्मूलाज है अकॉर्डिंग टू द सम वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज. Understand? Now we are going to start. Now we are going to start exercise 2.1, sum number 1. I am reading a question. You have to listen it carefully. The data regarding the number of children of 50 families residing in a certain area are given below. Prepare appropriate frequency distribution. अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करनी है. अब देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज. नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं. यानी ये डेटा कैसा है? हो गया हमारा डिस्क्रीट डेटा हो गया. अब देखिए, आपको जो नीचे नंबरिंग दिए गए हैं, कैसे नंबर दिए गए हैं? देखिए, सारे जो नंबरिंग है उसको क्या हमें करना है? अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें प्रिपेयर करना है. यानी 1 1 2 1 1. अब देखिए यहाँ पे
0 है, राइट, फिर 1 है, फिर राइट, फिर 2 है, फिर 3 है। देखो कॉमन कौन कौन से निकल रहे हैं, तो 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे ऐसे 4 डिजिट है जो कॉमन निकल रही है। कौन कौन सी, तो 0, 1, 2 और 3, ये चारों 4 डिजिट हमें क्या है, कॉमन है। तो अब हम इसका क्या प्रिपेयर करेंगे, तो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसका प्रिपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले तो हम रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो 3 है। देखिए आप लोग, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 है, और मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 0 है। तो 3 में से 0 जाएगा तो हमें रेंज कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अंडरस्टैंड। चलो रेंज का पता चल गया। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो 3 है, और मिनिमम कौन सा है, तो 0 है। तो 3 में से 0 चला गया तो हमें रेंज कितना मिल गया, 3। चलो अंडरस्टैंड। अब देखो ये टेबल में 0, 1, 2, 3 ये तीनों कॉमन है। ये क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 0 कितने, 0, तो 0 कितनी टाइम्स है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन 6, राइट। तो 0 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो अब हम पहले टैली मार्क करते थे, आपको याद हो तो। टैली मार्क कैसे की जाती है, तो ऐसे की जाती है, आप लोग देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, ऐसे हम लोग करते थे। याद है ना आप लोगों को टैली मार्क्स कैसे करते हैं। तो 0 के कितना हुआ, 6 हुआ, तो हमें कितना टैली मार्क्स करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अंडरस्टैंड। अब 1, मूविंग टू द 1 कितनी टाइम्स है, तो 1 को भी हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 1 के सामने कितनी टैली मार्क होगी, 16 टैली मार्क होगी। अब ऐसे ही 2 को काउंट करना है और ऐसे ही 3 को काउंट करना है, और सबके सामने उसकी क्या करनी है, हमें टैली मार्क। टैली मार्क हमें पता है कि हम लोग कैसे करते थे, 1, 2, 3, 4 और 5 डैश, क्योंकि ये काउंटिंग में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। 5 के बंच बन जाते हैं, 5, 10, 15, 20 इस तरह से, राइट। तो हमें इससे क्या हो जाता है, काउंटिंग ईजी हो जाती है। Now we are start our sum. We are going to start our sum. Now look at here students. रेंज को कैसे फाइंड करना है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी 3 इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस 0, यानी मिनिमम वैल्यू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेंज हो गया, राइट। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने कॉमन कौन से निकाले थे, तो 0, 1, 2 और 3, दिस आर द कॉमन नंबर्स, यानी दिस आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। अब हमने उस जो डेटा दिया गया था, जो क्वेश्चन में डेटा था, उसमें से 0 कितने टाइम्स थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स। तो उसकी टैली मार्क हमने कर दी है 6। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितना हो गया, 6। इसका मीनिंग क्या है कि 6 फैमिलीज ऐसी है जिसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। 0 चिल्ड्रन मतलब उसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। अब एक चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज को है, तो हमने अंदर काउंट किया था 16 फैमिलीज को। तो हम उसका टैली मार्क कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अंडरस्टैंड। तो ऐसे हम लोग 16 की टैली मार्क कर देंगे। तो एक चिल्ड्रन कितने फैमिलीज को है, 16 फैमिलीज को है। अब ऐसे ही सेकंड नंबर पे जाएंगे, तो सेकंड नंबर पे कितने थे, तो 21 थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो जाता है, ऐसे टैली मार्क करने से हमें काउंटिंग आसानी से हो जाती है। 5, 10, 15, 20 और 21, यानी 21। अब ऐसे ही 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 3, तो उसका कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 फैमिलीज ऐसी है जिसको 3 चिल्ड्रन है। अब ये नंबर ऑफ फैमिलीज हमने क्वेश्चन में देखे थे, तो 50 फैमिलीज का डेटा दिया गया था। तो इन सब का टोटलिंग भी कितना होना चाहिए, n इज इक्वल टू 50। अंडरस्टैंड। आवर सम इज ओवर हियर। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।